हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ द नंबर्स का एक्सरसाइज 3.4। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 कवर की है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप लिंक पे जाके वो देख सकते हो। तो यहाँ पे 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा है, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 - 5/4 एंड वन इंटीजर 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग नंबर लाइन पे नहीं आपको शो करना है, आपको एक ही लाइन पे ये तीनों रैशनल नंबर क्या करने हैं, शो करने हैं। तो सबसे पहले बहुत इजी है, आप अच्छे से देखो, आप खुद भी कर सकते हो। और अगर not only this given rational number, you can take any rational number, multiple rational number on a single number line. So यहाँ पे सबसे पहले 2/3 एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की। सबसे पहले बीच में यहाँ पे मैंने जीरो यानी ओरिजिन दिखाया। अभी यहाँ पे 2/3 है। सो दोस्तों कभी भी डिनोमिनेटर पे आप फोकस करना। 2/3 इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पहले 1/3 होगा, उसके बाद 2/3 है, उसके बाद 3/3 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जीरो लेता हूँ, उसके बाद पहला नंबर मैं 1/3 लेता हूँ, उसके बाद दूसरा 2/3, देन 3/3। 3/3 इट मीन्स 1, 3 डिवाइडेड बाय 3 इट मीन्स 1। तो मेरा 0 से लेके 1 तक मुझे 3 पार्ट करने हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने 3, इट मीन्स मैं 0 से लेके 1 तक मेरे कितने पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यानी मैंने 0 से लेके 1 तक 3 पार्ट किए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 था। अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं 0 से लेके 1 तक 4 पार्ट्स बनाता। अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं 0 से लेके 1 तक 5 पार्ट्स बनाता। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने 2/3 शो कर दिया, ये तो था मेरा 2/3 के लिए। नाउ अभी यहाँ पे 1 आया। अभी दोस्तों ये वाला नंबर, पहले ये वाला पॉजिटिव नंबर शो करेंगे। तो ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे होगा, 2 1 2, 2 + 1 3, सो 3/2। अभी 3/2 के पहले कौन होगा, 2/2। तो इसी वन को मैं अभी ये वाला नंबर छोड़ दो, इसका काम हो गया। अभी मैं इस वाले नंबर पे फोकस करता हूँ। तो 3/2 के पहले कौन होगा, 2/2, उसके बाद कौन होगा, 4/2। तो अगर 3/2 के पहले 2/2 है तो इसका मतलब 2/2 यानी 1, 2/2 यानी 1। यहाँ पे अगर 2/2 है तो उसके बाद क्या होगा, 3/2, और उसके बाद क्या होगा, 4/2 मीन्स 2। तो यहाँ पे पर्टिकुलर, अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, जिसका यहाँ पे मैं 0 दे रहा हूँ, 0 के बाद मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 है। इसका मतलब क्या है, 0 से लेके 1 तक मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। 0 से लेके 1 तक क्या करूंगा, मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/2, देन आपका आएगा यहाँ पे 2/2। 2/2 यानी क्या, 1। तो मुझे कौन सा नंबर दिखाना था, 3/2। तो मैं 3/2 कहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2/2, और यहाँ पे क्या होगा, 3/2, और यहाँ पे आखिरी में क्या होगा, 4/2 विच इज 2। तो 1 और 2 के बीच में, एग्जैक्टली बीच में मैं 3/2 दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 1 और 2 के एग्जैक्टली बीच में मैंने क्या दिखाया, 3/2 दिखाया। तो ये था दोस्तों इस नंबर के लिए, इस नंबर के अभी ये आएगा -5/4। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 4 है, तो 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक मैं कितने पार्ट्स बनाऊंगा, 4 है, यानी 4 पार्ट्स। तो 1 2 3 4। तो 4 पार्ट यानी -4/4, क्योंकि नंबर अभी नेगेटिव में है। सो -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, विच इज -1, विच इज -1। नाउ मेरा नंबर क्या है, -5/4। तो -4/4 के बाद क्या आएगा, -5/4। तो वो भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं कुछ उसको नेम्स भी दे सकता हूँ, ए, बी एंड सी ऑल्सो। तो सी रिप्रेजेंट -5/4, ए रिप्रेजेंट 2/3 एंड बी रिप्रेजेंट 3/2। इट मीन्स वन इंटीजर 1/2। तो आप अलग अलग नंबर लाइन पे भी आप ये शो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बोला है एक सिंगल लाइन पे, इसलिए मैंने एक सिंगल लाइन पे सारे नंबर्स क्या किए, प्लॉट किए। नाउ ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अभी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में सिंपली उन्होंने हमें फाइंड द 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर पूछे हैं। 3 हमें डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर, यानी डिस्टिंक्ट मीन्स क्या, अलग अलग रैशनल नंबर पूछे हैं, जो कि हमें एग्जैक्टली बताना है। ठीक है, स्ट्रिक्टली क्या, स्ट्रिक्टली किसके बीच में, -1/2 और 1/4 के बीच में। नाउ सबसे पहले कन्वर्टिंग द गिवन
नंबर्स टू द कॉमन डिनोमिनेटर। अभी यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे 1/4 है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करूंगा। लाइकली यहाँ पे आप एलसीएम मेथड भी यूज कर सकते हो। तो -1/2, यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है, तो मैं क्या करता हूँ, -1/2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करता हूँ, तो -1 इंटू 4 4 -4, देन 2 इंटू 4 8, अगेन 1/4। अभी अगर 2 का मल्टीप्लाई मैंने 4 के साथ किया तो मुझे 8 मिला, तो 4 का भी मल्टीप्लाई मैं 8 क्या करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा 2 के साथ। सो 1/4, अगेन 1/4, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 2 2। सो यहाँ पे -4/8 और 2/8, अभी दो रैशनल नंबर मुझे मिल गए। अभी -4/8 और 2/8 के बीच में कितने सारे नंबर्स है, यहाँ पे -3/8, -2/8, -1/8, देन 0, देन 1/8, उसके बाद 2/8, तो यहाँ पे बीच में ऑलमोस्ट 5 नंबर्स है। तो मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ 3 क्या ढूंढने थे, 3 मुझे रैशनल नंबर ढूंढने थे। तो -4 के पहले -3/8, उसके बाद -2/8, देन -1/8 भी मैं लिख सकता हूँ, मैं 1/8 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरी मर्जी से यहाँ पे 3 नंबर मैंने यहाँ पे क्या किए, प्लॉट किए। इट्स योर चॉइस कि आपको कौन से बीच के 3 नंबर लेने हैं। अगर 4 नंबर अगर आप वो पूछते थे, मैं 4th नंबर भी ले सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। जैसे जैसे नंबर अगर उन्होंने 7 नंबर पूछे तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं करता था, मल्टीप्लाई बाय सीधा 5 या 8 करता था। जितना बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए, उतने बीच में अगर ज्यादा नंबर पूछे तो बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए। तो आपको 1 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 6 से ज्यादा मल्टीप्लाई बीच के रैशनल नंबर आप ढूंढ पाओगे और यहाँ पे अच्छे से क्लियरली लिख भी सकोगे। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 प्लस 5/12। तो यहाँ पे सिंपली इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी सॉल्व करना है। सो 4 और 12 का एलसीएम सबसे पहले देखना है, जो बड़ा कौन है, 12 है। 12 4 से डिवाइड होता है कि यस, इसका मतलब 4 और 12 का एलसीएम कितना है, 12 है। सो -4 1/4, 4 का मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगा तो मुझे 12 मिलेगा, 4 का मल्टीप्लाई मैं 3 के साथ करूंगा। अगर 4 का मल्टीप्लाई मैंने 3 के साथ किया है तो -1 का भी मल्टीप्लाई 3 के साथ, प्लस 5/12, तो 12 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करना पड़ेगा तभी 12 मिलेगा। सो अगेन यहाँ पे 1 के साथ, तो 5 का भी मल्टीप्लाई 1 के साथ। सो -1 इंटू 3 -3 4 3 12, 5 1 5, 12 1 12। सो -3 प्लस 5, आंसर 2। और 12 लाइक फ्रैक्शन था तो 12 मैंने एक बार यहाँ पे नीचे लिख दिया, तो 2/12 इट मीन्स 1/6, 2 1 2, 2 6 12। अगेन यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम, a tailor has 15 integer 3/4 मीटर ऑफ अ फाइन सिल्क। अभी उसके बाद 15 integer 3/4 मीटर का फाइन सिल्क है। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स, अभी एक कुर्ता बनाने के लिए 2 integer 1/4 यानी 2/1/4 मीटर कपड़ा लगता है सिल्क का। सो एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक। अभी ये 15 इंटीजर 3/4 मीटर में वो ऐसे 2 इंटीजर 1/4 मीटर के कितने कुर्तास वो बना पाएगा, वो कितना बना सकता है, यही आपको क्या है, पूछा है। तो टोटल सिल्क अपने पास कितना है, 15 इंटीजर 3/4 है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा, 15 4 60, 60 प्लस 3 63/4 मीटर, इतना सिल्क मेरे पास है। अभी सिल्क नीडेड फॉर वन कुर्ता, अभी एक कुर्ते के लिए कितना सिल्क लगता है, so 2 integer 1/4, 4 to the 8, 8 plus 1 9, 9/4 मीटर। नाउ नंबर ऑफ कुर्तास, अभी नंबर ऑफ कुर्तास कितने बनेंगे, अगर सिंपली ये है टोटल मेरा क्या कुर्ते की टोटल, मेरे पास कुर्ता कितना है, इतना अवेलेबल है, एक कुर्ते के लिए इतना लगता है, तो इतने साइज में इतने साइज के कितने कुर्तेस बनेंगे। सो मान लो आपके पास एक पेन है जिसकी प्राइस है 7 रुपीज और आपके पास टोटल 70 रुपीज है, तो 70 रुपीज में 7 रुपीज के कितने पेन आएंगे, तो आप 70 को 7 से डिवाइड करोगे। सो एग्जैक्टली आपको यही पे वही चीज करनी है। क्या करना है आपको यहाँ पे, 63 डिवाइडेड बाय 4, 63/4 को 9/4 के साथ डिवाइड करना है। सो 63/4 डिवाइडेड बाय 9/4। सो 63/4 एज इट इज, division becomes multiplication, so 9/4 becomes 4/9। so 4 कैंसल, 63 और 9 डिवाइड हो जाएंगे, 9 1 9, 9 7 63, तो यहाँ पे सिर्फ 7 बचा, 7 मीटर। सो इनडायरेक्टली 7 कुर्ताज, इतने मेजरमेंट के कपड़े में इतने मेजरमेंट का अगर एक कुर्ता बनता है तो टोटल कितने कुर्तेज बनेंगे इस मेजरमेंट के, टोटल 7 कुर्ताज क्या बनेंगे उस पर्टिकुलर मटेरियल में बन जाएंगे, उतने मीटर लेंथ सिल्क में बन जाएंगे। अभी यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 3.145 देन 3.14 यहाँ पे 3.1415 एंड 3.1416। अभी यहाँ पे
415 है, यहाँ पे 416 है, इनके बीच में तो 3 रैशनल नंबर निकल ही नहीं सकते। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा रैशनल नंबर बढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा जीरोस ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे वो 415 और 416 के बीच में तो 3 रैशनल नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स राइटिंग द नंबर विथ मोर डेसिमल प्लेसेस। अभी मैं डेसिमल प्लेसेस बढ़ाऊंगा, तो 3.1415 becomes 3.14150। अभी आखिरी में 150 हो गए, 150 हो गए। अगेन 3.1416 में भी एक में जीरो बढ़ाऊंगा, तो वो क्या हो गए, 3.14160। तो ये 150 और ये 160, 150 और 160 के बीच में 10 नंबर है ऑलमोस्ट। तो आउट ऑफ 10 मुझे एनी 3 नंबर्स लिखने, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे एनी 3 रैशनल नंबर पूछे थे बिटवीन दिस टू नंबर। सो यहाँ पे 151, 152, 153, 155, 156 कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। तो शुरू के जो ये 2 डिजिट है वो तो एज इट इज रहेंगे 3.14। यहाँ पे 150 के बाद 151, देन अगेन 152, देन अगेन 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 टिल द 160 तक। तो यहाँ पे मुझे 3 रैशनल नंबर इजीली मिल गए। अगेन 6 क्वेश्चन वो अभी पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ द अदर वे टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। मान लो अगर 2 रैशनल नंबर आपके पास है, उसके बीच में और कितने सारे रैशनल नंबर्स है उसके पास निकलने का आपके पास कोई वे है क्या। वो वे है तो वो करेक्ट आपको एग्जांपल से बताना है। यहाँ पे यस मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया, क्योंकि मैं एग्जांपल में आपको ये प्रूव करने वाला हूँ। यस वी कैन फाइंड रैशनल नंबर, वी कैन फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। दुनिया में किसी भी टू रैशनल नंबर के बीच के हम इजीली रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो उस मेथड का नाम क्या है, बाय एवरेज मेथड। एवरेज कैसे निकालते हैं हम, कोई भी दो नंबर का एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने दो नंबर लिए 4 एंड 5, एज्यूम टू नंबर। 4 और 5 के बीच की जगह 4 और 5 के 4 और जो 5 है उसकी जगह आप एनी टू नंबर ले सकते हो। सो 4 एंड 5, सो 4 प्लस 5 बाय एवरेज मेथड से 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कैसे निकालते हैं हम, नंबर कितने नंबर से डिवाइडेड बाय उनकी सम और डिवाइडेड बाय 2। सो 4 प्लस 5 9/2, ये मेरा एक रैशनल नंबर है। और इसको आप इधर 9/2 लिख सकते हो या फिर 4.5 भी लिख सकते हो। तो वी कैन अगेन यहाँ पे आप कोई भी एक रैशनल नंबर ले सकते हो। मान लो मैंने एक 11 और एक लिया 9, तो यहाँ पे 11 प्लस 9/2, सो आंसर कितना होगा 20/2। यही तो रैशनल नंबर का फॉर्म है। रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में रहता है, रैशनल नंबर रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में रहता है हमारे, रैशनल नंबर हमारे p अपॉन q के फॉर्म में रहते हैं। और q की जगह पे मुझे कभी जीरो नहीं मिलना चाहिए। क्या नहीं मिलना चाहिए, जीरो नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी रैशनल नंबर के फॉर्म में है, तो 20/2 इज द आंसर। सो आप यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हो, यस वी कैन फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर। तो यहाँ पे सिंपली एक एग्जांपल आप दे देना बाय एवरेज मेथड। तो ये थी दोस्तों हमारी 3.4 एक्सरसाइज। इसके बाद हमें अभी 3.5 करने हैं, और जो एंड ऑफ द चैप्टर है वो हमें कवर करने हैं नेक्स्ट वीडियोज में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो टिल देन, till the next video, keep study. See you in the next video with exercise 3.5 and end of the chapter. Thank you.